वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज का वीलॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हमने एक ऐसे गांव की वीडियो बनाई है जो कि 1947 से पहले जिस पे हिंदुओं का और सिखों का कब्ज़ा था, लेकिन 1947 के बाद यहाँ पे जो है मुसलमान अक़वाम जो है ऐसा जो हिजरत करके आए थे पाकिस्तान से, जिसमें काफ़ी बरादरियाँ शामिल थी, वो पाकिस्तान में इसमें आगे बस रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के तकरीबन सबसे बड़े गाँव की, जिसकी आबादी इस टाइम 1 लाख से ज़्यादा है। मैं कमाहा गाँव की बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सी चीज़ों की सहूलियात अब मौजूद है जो अब गाँव से हट कर 2025 में अब शहर की तरफ गामज़न है, शहर बनने की तरफ जा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन ये गांव 1947 की कुछ चीज़ों को अपने साथ लेकर दौड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे पुरानी सिखों की हवेली, उसके अलावा पुरानी गलियाँ और वो पुराने जो घर थे जिनमें सिख और हिंदू रहा करते थे, जिनमें आजकल दूसरी बरादरी है, जिनमें मलिक बरादरी, रहमानी बरादरी, मेऊ बरादरी, जट बरादरी और चौधरी बरादरी जो है वो सारी यहाँ पे आके रह रही है, जिसको हम आपको अपने इस वीलॉग में दिखाएंगे। आइए चलते हैं हम उस वीलॉग की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि और मज़ीद आप इस तरह की वीडियोज़ को देख सकें। अब मैं चलता हूँ कमाहा की तरफ। कमाहा के एक एंट्रेंस में एक दरवाज़ा था जिसको सिखों वाला दरवाज़ा यानी कि कमाहा का मेन एंट्रेंस दरवाज़ा कहा जाता था, जिस पे आज भी हिंदी में कमाहा लिखा हुआ है, जिसको हम आपको दिखाएंगे अपने इस वीलॉग में। सबसे पहले उस सिखों वाला दरवाज़े में, उससे फिर आप आगे की तरफ जाते हैं तो आप जाते हैं सत चौक में, जहाँ पे बहुत ही मशहूर और गाँव के बहुत ही पुराने मलिक साहब बैठे हुए हैं, जिनके दही बल्ले और ऐसी चीज़ें दूसरी समोसे पकोड़े वगैरह खाने लोग दूसरे गाँव से आते हैं। उससे आगे आप गांव के तीसरे हिस्से पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे मलिक निशान हैदर की हवेली नज़र आती है, जो कि मलिक आसिफ अली बाबर जो चेयरमैन है मौजूदा, उनके वालिद साहब थे, उनकी एक सकाफ़ती हवेली मौजूद है जिसको मलिक बरादरी की हवेली भी कहा जाता है, और उसमें पुराना वही सिखों वाला ढंग मौजूद है। उससे आगे आप गाँव के दूसरी तरफ आप स्ट्रेट लाइफ से निकल के जाते हैं तो आपको चौधरियों वाला पेट्रोल पंप, जो कि कमाहा का सबसे पुराना पेट्रोल पंप है, बल्कि कमाहा का नहीं इस इलाके का सबसे पुराना, जिसको देवकला, लील और इस किस्म के गांव भी लगते हैं, सब लोग यहां से पेट्रोल डलवाने आते हैं और ये सबसे पुराना पेट्रोल पंप इस गांव का माना जाता है। आप गांव के रोड की तरफ चलते जाएँ, गाँव के रोड की तरफ से आप बाहर की तरफ रिंग रोड की तरफ जब ट्रैवल करते हैं तो आगे राना चौक मौजूद है, जहाँ से आप गाँव के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ पर चौधरियों की हवेली मशहूर है, जो चौधरी शान रब्बी वगैरह की हवेली मौजूद है। उससे आप गलियों में होते हुए आगे आप जाते हैं तो कमाहा का जो सबसे पुराना स्कूल है, जिसे अल जन्नत पब्लिक स्कूल कहा जाता है, वो मौजूद है। तो आप अल जन्नत स्कूल के जो है, जहाँ पे बहुत से लोग कमाहा के जो पुराने लोग हैं वो अल जन्नत स्कूल से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, वहाँ पे पढ़ाया, अभी भी लोग वहाँ पे वो स्कूल मौजूद है। उससे आगे आप गाँव की वस्त गलियों में से, गलियाँ वैसी की वैसी हैं, वहाँ पर बस इमारतें बदल गई हैं। गलियाँ जो थी आज से आप कह लें 75 साल पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो वो पहले उसको थोड़ा सा वहाँ पे इमारतें नहीं थी, खाली जगह थी। अब चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप गलियों से आगे गुजर के मेन पुल की तरफ आते हैं तो आपको फिर वहाँ पे एक जो नई बिल्डिंगों में जो सबसे ज़्यादा बेकरी कमाहा की आजकल जो चल रही है वो गोल्डन बेकरी है, जो मलिक बरादरी की है, मलिक इस्माइल वगैरह की, उनकी बेकरी है। उससे आगे आप ट्रैवल करते हैं तो सामने आपको शाहिद कसाई की दुकान नज़र आती है जो बहुत पुरानी है। उसके अलावा आपको एक पीछे आप थोड़ा सा आते हैं तो बाऊ मिठाई वाले की दुकान नज़र आती है, जिसको इन सब चीज़ों को हमने अपने इस वीलॉग में कैप्चर किया। उससे आगे आप चलते हैं तो फिर आप इधर से चौधरी सलाहुद्दीन नंबरदार के डेरे की सड़क पे से गुजर के, जो डेरा उन्होंने बनाया कमाहा से बाहर वाली साइड पे लोगों की आमदोरफ्त, सियासी आमदोरफ्त के लिए, उससे आगे निकल के आप जाते हैं तो फिर वो रास्ता गवर्नमेंट स्कूल की तरफ निकल जाता है। गवर्नमेंट कमाहा स्कूल जो है वो कमाहा का पहला वाहिद स्कूल है जो 10वीं क्लास तक बच्चों के लिए था, जहाँ पे कमाहा के अलावा 12 गाँवों से लोग पढ़ने आते थे। अब माशाल्लाह हर गांव में एक स्कूल मौजूद है, लेकिन उस वक्त तो इस स्कूल की जो है वो हमने एरियल व्यू भी लिया है, और इसका जो है वो इसके साथ जो रिंग रोड है उसका भी एरियल व्यू लिया है, वो भी आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा हमने पूरे कमाहा का इर्द गिर्द जो कमाहा की जो चीज़ें नई बनी हैं, जो सुजुकी शोरूम है, जो ये चंद खेत बचे हैं और गवर्नमेंट स्कूल का जो ग्राउंड है, उन सब का जो है वो एरियल व्यू ऊपर से हवा में से लिया है, ताकि जो है ना आपको गांव की जो चीज़ें हैं, जो सकाफ़ती चीज़ें हैं या दूसरी पुरानी चीज़ें हैं, उनको दिखाया जा सके, उन रोड्स को दिखाया जा सके जहाँ पे आज से कोई 20 साल पहले टांगे चलते थे, उसके बाद वो रोड कच्चे हुआ करते थे, अब वो कैसे हो गए हैं। उससे पहले जो यहाँ पे चीज़ें मौजूद थी, जैसे यहाँ पे कुछ जो रोही का नाला थे कच्चा था, पक्का हो गए, उसके बाद की सूरत हाल है सारी आपके गाँव के इस गाँव में दिखाई गई। अब वो
गांव सिर्फ कहने की हद तक रह गया, लेकिन आज से आप अगर 20 साल पहले जाएं तो यहाँ पे खेत मौजूद थे, यहाँ पे पुरानी जो देहाती ज़िंदगी थी वो थी, लेकिन अब देहात से ये टाउन की तरफ जा रहा है, टाउन तकरीबन बन गया है। तो इसको हो सकता है कि कुछ आने वाले अरसे में जो है वो टाउन का दर्जा दे दिया जाए। ये हमने कमाहा की तारीख़ का एक पहला वाक़या है जो कमाहा गांव की किसी ने ऐसे वीडियो बनाई है। इससे पहले आज तक ना किसी ने ऐसा वीलॉग कमाहा के ऊपर बनाया है, ना कोई बनाएगा। लेकिन अगर आप लोग भाई और बहनें सब हमें सपोर्ट करेंगे यूट्यूब पे, तो हम आने वाले जो वक्त है उसमें देऊ कला, उसके अलावा नत्था सिंह, लील और जो भी इर्द गिर्द के गाँव, उन सब में जाके उन गाँवों का वीलॉग बनाएंगे और आपको जो है ना उन गाँवों की जो वीडियो से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका देंगे। और इस वीडियो का हम एंड इस तरह करते हैं कि हम इसका भी एक सिनेमैटिक जो है एक हमने कैप्चर किया है, इसको सारा हम आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आप लोगों की ढेर सारी दुआओं के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।